हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों की हाल चाल। तो आपके सामने मैं ले गया हूँ शेयर बाजार के ऊपर लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम लोग जानेंगे अबाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। आप लोगों से बहुत सारे लोग कहते होंगे कि यार अपने को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब ये सोचते होंगे कि आखिर ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी सब चीजों के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बतला देने वाला हूँ एएमसी। एएमसी का मतलब क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो होता क्या है कि एक कंपनी का निर्माण होता है और इस कंपनी का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं उनको शेयर बाजार का अच्छा खासा नॉलेज होता है। ठीक है, और ये कंपनी को बनाते हैं। अब कंपनी को बनाते हैं तो आप इस एएमसी को देते हैं फंड, मतलब आप इसको एएमसी को कहते हैं कि भैया आप मेरे से पैसे ले लो और पैसे लेने के बाद आप इसे शेयर बाजार में लगा दो, क्योंकि मुझे तो शेयर बाजार के बारे में एबीसीडी कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप लोग जानकार हो तो आप शेयर बाजार के बारे में जानते हो, तो आप क्या करो, पैसे जो है वो मैं आपको देता हूं और आप उन पैसों को मतलब अच्छी कंपनियों में लगाओ ताकि मुझे अच्छे से अच्छे रिटर्न्स आ सके, अच्छा से अच्छा मैं प्रॉफिट कर सकूं। और ये लोग करते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, आखिर ये लोग क्यों ऐसा काम करते हैं? ये लोग काम इसीलिए ऐसा करते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, क्योंकि उनके पास एसेट नहीं होते हैं। ठीक है, यदि उनके पास धन होगा तो वो अपना पैसा ही लगाएंगे, लेकिन उनका खुद का वेल्थ नहीं होता है, तो वो दूसरों से कहते हैं कि भैया आप वेल्थ दो, मैं आपके वेल्थ को शेयर मार्केट में लगाता हूँ और प्रॉफिट को मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो आखिर ये करेंगे क्यों? ये इसलिए करेंगे, क्या इनको प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल इनको भी प्रॉफिट होता है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं सपोज करिए आपने फंड दिया ₹1,00,000 का। 1 लाख आपने कहा कि भैया अपने को फंड हमने आपको दे दिया। ठीक है, वो कहेंगे ठीक है 1 लाख का फंड आपने मुझे दिया। ये क्या करते हैं, 0 से 2%, ठीक है, 0% से लेके 2% का वो क्या करते हैं, वो कट करते हैं साहब आपके पैसों में से। आपने 1 लाख रुपए दिया, तो वो 1 लाख रुपए जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपए जो है वो लगा देंगे। वो एक्चुअल में क्या करेंगे, उसमें 0 से 1% एवरेज मान लेते हैं 1%, 1,000 रुपीज अपने पास रख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या? और कहेंगे बाकी 99,000 रुपीज वो क्या करेंगे, कहेंगे भैया आपका शेयर बाजार में वो 99,000 रुपीज हम लोगों ने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। अब यहाँ से इनकी इनकम होती है और इनकी इनकम एक और तरीके से होती है। जैसे आप एक बात आप समझ लीजिएगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एग्जिट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कहेंगे कि भैया आप कितने समयों के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं 5 सालों के लिए पैसे लगाना चाहता हूँ, 5 ईयर्स के, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई भैया, ठीक है, परेशानी आ गई। वो कहते हैं कि नहीं साहब मुझे अभी का अभी अपना पैसा चाहिए। तो कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एग्जिट करना चाहते हैं आप एग्जिट कर लीजिए, लेकिन एग्जिट चार्ज लगेगा। ठीक है, और एग्जिट चार्ज जो होता है ना वो 0% से लेके 4% तक का हो जाता है। मतलब क्या, 1 लाख रुपए यदि आप ले रहे हैं तो कम से कम उसमें से टाइम से पहले आपने ले लिया, क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेंसी, कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर, कभी भी पैसे की जरूरत हो सकती है। तो आप जब उसको लेते हैं पैसे टाइम से पहले, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 0 से 4% चार्ज करते हैं। सपोज 1 लाख रुपए आपको लेना होगा, तो एवरेज देखा जाए तो 2,000 रुपीज आपको ये क्या कर देंगे, एग्जिट लोड के रूप में वो आपसे ले लेंगे। इस तरीके से इनकी क्या हो जाती है, कमाई हो जाती है। तो जब हम इनको अपना पैसा देते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने किसी को पैसा दिया कि भैया आप व्यापार करो, तो हम ये देखेंगे ना भाई ये कैसे इंसान है भैया। तो इनके बारे में आप पता कर लीजिए। ठीक है, ये कौन कौन लोग हैं किनके हाथों में आप अपने पैसे को दे रहे हैं, ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब जब आप पता करेंगे तो आप जरूर ये देखिए कि भाई ये कितने शेयर को, कितने कितने पैसे को मार्केट में ये हैंडल कर रहे हैं। यदि ये ज्यादा से ज्यादा पैसे मार्केट को हैंडल करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इनके ऊपर ट्रस्ट किया है, तो यदि ज्यादा भीड़ है तो भीड़ तो यूं ही नहीं होती भाई। यदि विराट कोहली के ज्यादा प्रशंसक हैं तो जरूर विराट कोहली के अंदर कुछ ना कुछ बात होगी, तभी तो विराट कोहली कितने ज्यादा प्रशंसक है भैया। ठीक है, भीड़ अपने आप थोड़ी आ जाती है भैया। किसी डॉक्टर के पास काफी ज्यादा यदि भीड़ है तो क्यों काफी ज्यादा भीड़ है, हो सकता है वो डॉक्टर अच्छे से इलाज करता हो, इसीलिए उस डॉक्टर के पास ज्यादा भीड़ हो। तो भीड़ है, ज्यादा पैसे यदि ये मैनेज करे तो हम समझेंगे कि भैया ये जो इंसान है वो ज्यादा अच्छा है। पहली बात हुई, साथ ही साथ ये देखिए कि भाई ये जो जिनको आप पैसे दे रहे हैं वो किस टाइप के लोग हैं, उन्होंने क्या किया है लाइफ के अंदर। मतलब क्या, इन्होंने पैसे तो लिए हैं
पैसे को उन्होंने किस तरीके से ग्रोथ कराया है। ऐसा नहीं है कि पैसे ले लिए हैं, पैसे लोग इनको देते चले जा रहे हैं और ग्रोथ के करा ही नहीं रहे। तो किस तरीके से वो पैसे को ग्रोथ करा रहे हैं, क्या कितना परसेंट के हिसाब से वो ग्रोथ करा रहे हैं, तो कंपेयर करिए। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको मिल जाएंगे भैया, तो उनसे आप देखिए, कंपेयर करिए कौन मेरे को जल्दी से पैसा कमा कर दे सकता है, ज्यादा ग्रोथ रेट दे सकता है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। ये सोचकर आप क्या करेंगे, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में अपने पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये चीजें आपको समझ लेना होगा। अब मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं। मान लेते कोई म्यूचुअल फंड कहेगा कि यार अपने को तो केवल और केवल लार्ज कैप में अपने को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। कोई कहता है कि अपने को लार्ज कैप में केवल और केवल इन्वेस्ट करना है। तो देखो साहब, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा होता है। सपोज करिए हम लोगों ने इलॉन मस्क को पकड़ लिया, और इलॉन मस्क को हम लोगों ने पकड़ लिया, हमको मालूम है कि ये बंदा जो है वो काफी ज्यादा सही है, ये बंदे के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इलॉन मस्क को हमने पकड़ा, आज नहीं तो कल शेयर बढ़ेगा। ये किस कैप में आते हैं, लार्ज कैप में ऐसे लोग आते हैं। शेयर तो बढ़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, शेयर को तो बढ़ना है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और इनके जो ऑनर होते हैं ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपनियां होती हैं ये लार्ज कैप होती है, ठीक है। और इस कंपनियों में यदि हम पैसे लगा दें तो ये धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन बढ़ती जरूर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक बहुत ही तेज बच्चा है, तेज बच्चे के ऊपर यदि हम पैसे लगाते हैं, एजुकेशन में पैसे खर्चा करते हैं, तो आज नहीं तो कल वो काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट में रिटर्न देगा। लेकिन जो बच्चे एकदम बिल्कुल रिटर्न देगा, यहाँ पर लेकिन हमको कब सावधान हो जाने की जरूरत होती है। सावधान हो जाने की जरूरत ये है, जैसे रिलायंस को ही देखते हैं, तो रिलायंस दो पार्ट्स में, जब तक धीरू भाई अंबानी थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद रिलायंस जो है वो दो पार्ट्स में टूट गया, एक अनिल अंबानी के पास गया, एक मुकेश अंबानी के पास गया। तो जो अनिल अंबानी के पास गया, नहीं कि देखिए साहब अब कंपनी अलग अलग लोगों के हाथों में आ रही है, उस समय आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का ऑनर ही कंपनी के ग्रोथ को डिसाइड करता है। और यदि ऑनर सही नहीं है ना, तो फिर कंपनी को डाउनफॉल होना निश्चित है। कई सारी ऐसी कंपनियां जब नए हाथों में गई तो या तो वो डाउनफॉल हो गई, बर्बाद हो गई, या तो वो अब गई, दो में से एक चीजें होती है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। जो मजा हुआ खिलाड़ी है वो क्या करेगा, वो उसको डुबा पाना आसान काम नहीं होता है, वो खींच लेगा। लेकिन जो नए खिलाड़ी है, उनके पुत्र साहब, उनके बच्चे, वो क्या कर सकते हैं, वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिल अंबानी ने क्या किया, लार्ज कैप की उनकी शुरुआत में कंपनी थी, लेकिन क्या किया उन्होंने, गड़बड़ कर दिया भैया, ठीक है। कंपनी का हेड जो है उस तरीके का नहीं मिल पाया, उस तरीके का उसके अंदर बात नहीं है, जिसके वजह से ये जो अनिल अंबानी जो 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 चीजें रखे थे, जो जो शेयर रखे थे रिलायंस का, वो डाउन चला गया, खत्म हो गया। इसलिए लार्ज कैप कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको रिटर्न दे। ऑनर को देखिए, ऑनर चेंज कर रहा है, तो भाई आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, और नहीं तो कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से अप्स डाउन हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में प्रॉफिट देकर ही आपको जाएंगे, ठीक है। जैसे अच्छे लोगों के ऊपर यदि हम इन्वेस्ट करेंगे तो उतार चढ़ाव होगा, लेकिन अंत उनसे हमें मुनाफा ही होने वाला है। जैसे हमारी डेली लाइफ में आप देख सकते हैं, हमें पैसे किसको देने चाहिए, किसकी मदद करना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं। यदि हम अच्छे लोगों की मदद करेंगे ना, तो आज नहीं तो कल ये अच्छे लोग हमारी मदद जरूर करेंगे, ठीक है। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने डेली लाइफ में भी आप देखिए, सही लोगों के ऊपर रुपया लगाइए। अपने बच्चे के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए क्या वो इस लायक है कि उसके ऊपर मैं पैसे लगा सकता हूँ। किसी के ऊपर पैसा लगाइए तो सोच समझ के, खुद के ऊपर भी पैसा लगाइए, यानी खुद की कंपनी खोलने आपके पास भले ही पैसा है, लेकिन फिर भी आप एक दिमाग में बात रखिए, क्या मैं इस लायक हूँ, कितने सारे पैसे मैं अपने ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और उसके बाद आप पैसे लगाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब बात करते हैं मिड कैप के बारे में। तो मिड कैप क्या होता है भैया, तो मिड कैप जो होता है ना, ये बीच बीच का होता है साहब, ठीक है। ये क्या होता है, ये देखिए साहब, लार्ज कैप है, मान लेते बहुत बड़ा लार्ज, तो उसका रफ्तार थोड़ा धीमा होगा। लेकिन जो मिड कैप होता है उसका रफ्तार थोड़ा सा ज्यादा तेज होता है। लेकिन लार्ज कैप में कम रिस्क होता है भैया, ज्यादा रिस्क नहीं होता है। उनको पैसे लगा दिए तो आज नहीं तो कल वो सक्सेस कर जाएंगे। लेकिन मेरे भाई मिड कैप के ऊपर क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है। मिड कैप के ऊपर क्या होती है, दिक्कतें आती है, समस्याएं आती है, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं भैया, ठीक है। समझ में आ गया क्या, ये तेजी से तो बढ़ेंगे लेकिन अप्स डाउन हो सकते हैं, रिस्क ज्यादा होता है। उसके बाद हमारा होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो होता है ना, वो काफी ज्यादा छोटा होता है, इनका कोई ठीक नहीं होता है। इनका ग्रोथ सबसे तेजी से अप भी जा सकते हैं, जो तेजी से ऊपर चढ़ सकता है वो तेजी से नीचे भी आ सकता है।
जो गाड़ी तेजी से आगे जा सकती है वही गाड़ी का डायरेक्शन यदि विपरीत हो तो तेजी से पीछे भी आएगी। तो जहां तक आप स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं तो तेजी से ग्रोथ भी कर सकती है और तेजी से डाउनफॉल कम कम ही समय के अंदर ऐसा हो सकता है। इसीलिए मेरे भाई सोच समझ के आपको क्या करना है, पैसे लगाना है। उसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना वो मल्टी कैप वाले होते हैं। मल्टी कैप का मतलब क्या है यार? यार सब में जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इन सब के अंदर वो क्या करते हैं, मनी को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बेचारे हो जाते हैं मल्टी कैप। ठीक है, और मल्टी कैप में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो जरा सोचिए, मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बताएंगे, ठीक है, कि मैंने कितना शेयर मतलब कितना ज्यादा लार्ज कैप में लगाया, कितना मिड कैप में लगाया, कितना स्मॉल कैप में लगाया। और एक होता है भाई फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप क्या होता है, इनका कोई ठीक नहीं होता भैया। ठीक है, वो किसी के अंदर भी आपको लगा सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सी कैप वाले जो मतलब होते हैं वो फ्री होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, किसी में लगा दिया और वो बताएंगे भी नहीं कि भाई मैंने किस किस में कितना कितना रुपए लगाया हुआ है। तो आप सुविधा के अनुसार आगे बढ़िए। देखिए साहब, जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है ना वो बहुत हद तक संभावना है ना कि वो आपको प्रॉफिट देगा, बशर्ते कि आप लंबे समय तक टिके रहे, और लंबे समय तक टिके रहे और एक ऐसी कंपनी को चुने जो काफी ज्यादा स्टेबल हो, काफी ज्यादा सही हो। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे आपने जमीन शहर के अंदर खरीद लिया, मान लेते हैं शहर का जमीन महंगा होगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर के अंदर जो जमीन खरीद लिया उसका रेट डाउन जाएगा, उसका रेट क्या होगा, अप ही जाएगा। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है, लार्ज कैप में आपने इन्वेस्ट किया लेकिन जो जमीन पहले से जिसका रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है उसका रेट जो है वो तेजी से ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन जो जमीन बिल्कुल भी गांव साइड है, अल्टर साइड, उधर से रोड रोड निकला चाहे कुछ भी निकला, वहां पर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा मात्रा में हो सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं लार्ज कैप में फ्लक्चुएशन उतना ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही काफी ज्यादा ग्रोथ कर चुका है। ठीक है, लेकिन वही मिड कैप, स्मॉल कैप में ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा है, आगे जाने की और पीछे जाने की दोनों की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर जो होता है ना, देखिए साहब, जब भी आप इन्वेस्ट करिए तो सोचिए कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या? देखिए, अपने को कभी कभी काफी ज्यादा जल्दी पैसे की जरूरत होती है, जल्दबाजी में हम होते हैं, और यहीं पर कई सारे लोग जो होते हैं ना गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, हमको थोड़ी ही समयों में सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। सपोज करिए आप एक ही बार में, मान लेते हैं कि आपको सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है। ठीक है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, आप सोच रहे हैं कि नहीं साहब सीधा हम एक बार में 10 सीढ़ी जंप करेंगे। आपने जंप किया, मान लेते छठे सीढ़ी तक पहुंच गए और धड़ाम से गिरा और लुढ़कते हुए आप नीचे चले आए। ठीक है, अब 2-3 बार आपने प्रयास किया और फिर क्या हुआ, आप जो है काफी ज्यादा चोटिल हो गए, घबाइल हो गए, और आपको लगा कि साहब हम ये सीढ़ी की चढ़ाई नहीं कर सकते। और फिर ऐसे ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं, एक ही बार में काफी कुछ पाने के बारे में वो सोच लेते हैं और वो प्रयास करते हैं, प्रयास करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, लॉसेस में चले जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं भैया ये नामुमकिन है, मुमकिन नहीं। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यही थी कि एक दूसरा बंदा है, उसने क्या किया, एक एक सीढ़ी चढ़ा, एक एक सीढ़ी चढ़ा, एक एक सीढ़ी चढ़ा, इसको कोई चोट नहीं लगेगा भैया, कोई इसको दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई इसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप देख रहे हैं फटाफट एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 ये क्या कर जाएगा, सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसको ना कोई चोट लगा है, ना कोई दिक्कत हुआ है, ना कोई बेचैनी, ना कोई परेशानी, हंसते खेलते ही आगे बढ़ जा रहा है। यही आपको भी करना है भैया, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। एक बार में सोचिएगा कि गए और सीधा एक के बार इलोन मस्क ही बन जाएंगे। एक बार में साहब मुंबई में गए और सीधा एक बार हम लोग क्या बन जाएंगे यार, हम लोग को तो ये बनना है जैसे कि मतलब सुपरस्टार बन जाना है साहब, अपने को तो शाहरुख खान बन जाना है एक ही बार में। तो ऐसा होता है क्या? नहीं साहब, शाहरुख खान ने भी स्टेप वाइज स्टेप कामों को किया हुआ है। तो स्टेप वाइज यदि आप चलिएगा तो बिना किसी चोट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिफिकल्टी के आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए टाइम जरूर दीजिए। ठीक है, टाइम आपके पास यदि है ना, फिर आप गलत काम नहीं करते हैं। लोग क्यों गलत काम करते हैं? क्योंकि उनको सोचते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं, जीने को है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। ऐसे वाले लोग होते हैं मेरे भाई। और ये जो लोग होते हैं वो क्या कर देते हैं, फिर गलत कर देते हैं। ठीक है, धन, जो चोर लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा धन चाहिए होती है कम समय के अंदर, जिसकी वजह से वो गलत रास्तों पर चलते हैं और फिर उनका जीवन जो है बुरी तरीके से खराब हो जाता है। इसीलिए कभी भी इन्वेस्ट करिए तो एक टाइम दीजिए साहब, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स। ठीक है, इससे पहले आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब देखिए एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए 2 प्रकार के फंड्स होते हैं। एक फंड होता है जो है ना वो एक्टिव फंड होता है,
तो एक्टिव फंड में क्या होता है, ये लोग किसी भी कंपनियों में क्या करते हैं, ये पैसे डाल देते हैं एक्टिव फंड में, ठीक है? ये उतना ज्यादा सही नहीं होता। एक होता है पैसिव फंड। पैसिव फंड का मतलब क्या, देखिए हमको मालूम है पैसिव फंड अपने को हम मालूम है क्या फंड, पैसिव फंड अपने को मालूम है कि अपने को एक चीजें मालूम है कि देखिए निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं, 50 कंपनियां हैं। निफ्टी का परसेंटेज ग्रोथ कितना है, 15% से वो ग्रोथ करेगी। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ढूंढेंगे जो पैसिव फंड में इन्वेस्ट करता हो। अब पैसिव फंड में क्या, ये 50 कंपनियों पर पैसे लगा देगा भैया। अब ये यदि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी पर पैसे लगाएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ सकती है, ग्रोथ कर सकती है, ठीक है, या घट सकती है। लेकिन यदि 50 के 50 कंपनियों पर हमने पैसा लगाया तो कुछ कंपनी क्या होगी, ग्रोथ करेगी, और कुछ एक आध कंपनी, और क्योंकि ये टॉप कंपनियां है, सारी टॉप कंपनियां ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी खराब प्रदर्शन करेगी, और खराब भी प्रदर्शन करेगी तो थोड़े समय के लिए करेगी, और फिर बाकी बाद में वो अपने आप को संभाल लेगी। तो ये टॉप की 50 कंपनियां हैं, अच्छी अच्छी टॉप की 50 कंपनियां हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप पैसे लगा रहे हैं, जिसमें आपको पैसिव फंड होता है जो म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, उसमें आप पैसे लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये 15% का ग्रोथ रेट हर एक साल देती है ये सारे कंपनी, टॉप कंपनियां। इसमें नीचे जाने की कोई संभावना है नहीं, एक आध दो गई, चार पांच गई, तो 30-40 ऐसी होंगी जो है जो प्रॉफिट करेंगी, तो 10-5 ऐसे होंगे जो लॉस करेंगे जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और फिर क्या होगा, रिटर्न 100%, 15% आना ही आना है। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। तो ज्यादा अपने को कम घबराना नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपको पैसिव फंड्स में प्रत्येक मंथ आपको लगाते चले जाना है। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड को भी आप वहां से बाई कर सकते हैं, फिर बेच सकते हैं। गोल्ड का प्राइस क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चला जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और गोल्ड का प्राइस बढ़ते चला जाएगा। जमीन, लैंड, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से लैंड, न्यू लैंड नहीं फॉर्म हो रहे हैं, तो उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें आपको समझना होगा। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिक्स होती है, बशर्ते कि आपको टाइम देना होगा। लोग गड़बड़ कहाँ करते, टाइम नहीं दे पाते, और फिर उनको जल्दी सब कुछ चाहिए होता है, और इस चक्कर में वो गलत रास्ते के ऊपर चल देते हैं, और फिर अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हैं और खत्म कर देते हैं। तो आज आपने समझा म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स में कई सारे कंपनियां होती है, उनको कंपेयर करिए, ठीक है, उनको देखिए, कंपेयर करिए कौन मुझे कम समयों के अंदर ज्यादा रिटर्न दे रहा है। और साथ ही साथ ये देखिए साहब, मान लेते हैं एक प्लेयर है, दो प्लेयर है, एक प्लेयर है उसका एवरेज जो है वो 100 रन प्रति मैच है भैया, लेकिन उसने एक ही मैच खेला हुआ है, एक ही मैच खेला हुआ है, और उसका एवरेज स्कोर 100 रन का है। लेकिन एक दूसरा प्लेयर है जिसने, मान लेते सचिन तेंदुलकर ने है, सचिन तेंदुलकर ने 500 मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन जानते हैं उनका एवरेज कितना है, 50 का एवरेज है। अब बताइए दोनों में पर आपको फेथ करना है, कौन सा अच्छा खिलाड़ी होगा, वो जो एक मैच खेला और 100 रन बना दिया, या वो जो आपको 500 मैच खेला और एवरेज 50 रन के अनुसार से पर मैच बना, किसके ऊपर ज्यादा आप फेथ करेंगे? तो आप उसके ऊपर ज्यादा फेथ करेंगे जिसने ज्यादा मैच खेला है। एक मैच में, दूसरा मैच में इसके साथ क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी नहीं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं एक आध मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, और बाकी बाद में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म एक बहुत ही अच्छा एवरेज को मेंटेन करके रखते हैं, जिसके वजह से उनको हम अच्छा खिलाड़ी कहते हैं, महान खिलाड़ी कहते हैं। सचिन का एवरेज 50 से भी डाउन है, और एक मैच खेला इसका एवरेज 100 हो जाएगा। इसलिए कभी कभी आंकड़े हम लोगों को क्या कर देते, भ्रमित कर देते। तो सोच समझ के देखिए, जो ज्यादा समयों तक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है ना, वो शेयर अच्छा है, वो म्यूचुअल फंड्स कंपनी अच्छी है। समझ में आएगा, थोड़ा देर में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, आंकड़ा तो बहुत अच्छा लगा, 100 का स्ट्राइक रेट भी, 100 का एवरेज, लेकिन क्या है ना कि साहब उसमें ये नहीं पता चल रहा है कि साहब वो मतलब उस पर फेथ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो अपने को फेथ इसी पर करना है, भले इसके एवरेज कम है लेकिन इससे ज्यादा मैच खेले सचिन ने, महान ही कहलाएगा। और इस तरीके से आपको शेयर पर भी देखना है, जो कंपनियां ज्यादा लंबे समय तक लगातार प्रॉफिट देते चले जा रही हैं, उन पर यदि आप फेथ करेंगे तो वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट होने की संभावना कम होती है। बड़े लोगों के ऊपर आप क्या करिए, आप फेथ करिए, ठीक है, समझ में आ गया। जिसने रिजल्ट दिया है, लगातार रिजल्ट दिया है, सालों साल जिसने रिजल्ट दिया है, वो आपका काम कर देगा, ठीक है। एक बार किसी ने कोई काम किया, वो तुरुप का इक्का होता है साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। यही आज का वीडियो है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।